अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अदनान रियल एस्टेट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि हमसे सवाल किया जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आया कि हम अपार्टमेंट या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें या घर में इन्वेस्टमेंट करें। तो उस हवाले से कौन सा क्या कंपैरिजन है, तो इस हवाले से थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो प्लॉट है, सॉरी, जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो और घर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बेसिक फ़र्क जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो फ्लैट या अपार्टमेंट में नॉर्मली कम है, लेकिन अब जो है जिस हिसाब से लाहौर शहर की बात करें तो जिस हिसाब से लग्जरी अपार्टमेंट बन रही हैं तो वो प्राइसेस भी करोड़ों में चली गई हैं। लेकिन फिर भी आपको साइड एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है स्टाइल, वहाँ आपको अपार्टमेंट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं अगर आपने प्योरली रेंट पे देना है तो वो जो है डिपेंड करता है। स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड या इस तरह का अपार्टमेंट जो है वो आपके एरिया और बजट के हिसाब से है। तो नॉर्मली जो अपार्टमेंट प्राइसेस हैं वो घरों की निस्बत जो पुराने एरिया में उनमें कम है। तो उसमें ये है कि आपका बजट अगर कम है तो आप प्योरली जो है उसे रेंट पे देना चाहते हैं, प्योरली आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, फौरी आपको सेल करने का प्लान नहीं है, आपका 4-5 साल तक कम से कम रखने का प्लान है, तो आप जो है फिर अपार्टमेंट ले सकते हैं। वो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट दे सकता है और छोटी अमाउंट में आपको जो है वो एक पैसिव इनकम जनरेशन का आपके पास चॉइस आ जाती है। और जो घर है, घर जो है वो आपको जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। घर के हवाले से आपको थोड़ा ज़्यादा आपको बजट बनाना पड़ेगा, तो उसके मुकाबले में आपको फ्लैट आपके बजट में आ जाएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बेनिफिट में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि फ्लैट जो है वो फौरी सेल करने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्लैट का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हाँ, कुछ सस्ते फ्लैट हैं, वो बाद में मतलब सेल हो भी जाती हैं, लेकिन जो घर है वो नॉर्मली हमारा एक ट्रेंड है। जिस तरह पाकिस्तान का, स्पेशली मैं लाहौर की अगर बात करूँ, बाकी बड़े सिटीज़ की बात करूँ, जो है वहाँ घरों को लोग की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। तो घरों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट लोगों को ये नज़र आता है कि घर में आपकी ज़मीन आपकी अपनी है, फ्लैट में आपकी ज़मीन नहीं है, जस्ट एक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग यू हैव परचेज्ड। तो वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है। तो फ्लैट में आपको, लेकिन एक बेनिफिट फ्लैट का ये है, एक तो लो बजट के साथ, दूसरा मेंटेनेंस आपको इतनी मुश्किल नहीं है, मेंटेनेंस इजी है। आप जो है वो जो भी आप उसको पे करते हैं मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, तो आपको कोई वो नहीं है। घरों के हवाले से आपको थोड़ा सा ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, घरों के मेंटेनेंस आपको रखनी पड़ती है। तो घरों के वाले थोड़ा सा इस वाले से थोड़ा सा मेंटेनेंस का है। तो घरों अपार्टमेंट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि घर की मेंटेनेंस इजी है, फ्लैट की अपार्टमेंट की मेंटेनेंस इजी है, और इजी मतलब लो बजट में आपको मिल जाता है, और जो है वो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। और घरों में ये है कि घर मेंटेनेंस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है, दूसरा ये है कि थोड़ा कॉस्टली है, और तीसरी बात ये है कि रेंटल इनकम उसमें आपको ज़्यादा जनरेट होती है बनिस्बत फ्लैट के। मतलब अगर वो हम लग्ज़री फ्लैट की बात करें, नॉर्मली अगर छोटे यूनिट आप लेके रखे हैं तो रेंट फ्लैट में ज़्यादा मिल जाता है बाद में। मतलब आपका अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग अपार्टमेंट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसको फर्निश कर लेते हैं। फर्निश करके आप जो है उसको सेल करते हैं, तो वो उसमें आपको ज़्यादा इनकम और ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है एज अ पैसिव इनकम। लेकिन रीसेल वैल्यू थोड़ी सी घरों की निस्बत हमारा ट्रेंड कम है। कराची और इस्लामाबाद में थोड़ा सा ट्रेंड इसका ज़्यादा है, कराची में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका। तो इस तरह के जो मामलात हैं, हम फ़िलहाल यहाँ की बात कर रहे हैं। अप्लाई तो तकरीबन बाकी जगहों पे भी होता है ये। तो जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। घर जो है वो आपको जल्दी भी रिटर्न दे जाता है अच्छा। लेकिन घरों का ये मामला है कि घर अगर आप ज़्यादा टाइम के रखेंगे तो वो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाता है बनिस्बत अपार्टमेंट के। और अपार्टमेंट ये है कि आप जो हैं वो रीसेल फौरी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है अपार्टमेंट का। तो और अगर आपने खुद रहना है तो भी आपकी चॉइस है, आपकी वो है। अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तान में आते हैं और आप ये समझते हैं कि कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बाहरी दुनिया में भी अपार्टमेंट्स का ही ज़्यादा रुझान है, 80% घरों का बहुत कम है, और ज़्यादातर जो है वो दूर एरियाज़ में हैं, जो कंजस्टेड और पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, बड़े शहर हैं और सेंट्रल एरियाज़ है, वहाँ पे तो अपार्टमेंट्स का ही वहाँ पे ट्रेंड है और हर जगह यही कामयाब है। तो वो उनके लिए ये है कि वो अपार्टमेंट यहाँ बुक करवा सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, और अपार्टमेंट की मेंटेनेंस की इशू नहीं है। जो भी वो मतलब है सोसाइटी या जो बिल्डिंग उसको डील कर रही है वही उसके मेंटेनेंस रखते हैं, आपकी सेफ है सिक्योरिटी इस वाले से। और जो ज़मीन कॉन्शियस हैं, लैंड कॉन्शियस हैं कि ऑनरशिप हमारी हो, लैंड हमारी हो,
उनके लिए जो है वो घरों का ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा ईज़ी है कि वो अपने नाम पे जिस तरह लोग जो हैं चाहते हैं कि हमारे नाम पे ज़मीन हो। उसमें एक और बेनिफिट घर के वाले से ये भी है कि आप जब घर बनाते हैं तो घर के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। लैंड आपकी है तो अगर सिंगल स्टोरी है तो डबल स्टोरी बना सकते हैं, डबल स्टोरी तो ट्रिपल स्टोरी बना सकते हैं। तो ये आपके घर के वाले से ही आपको बेनिफिट मिलता है। ये फ्लैट अपार्टमेंट बेनिफिट नहीं मिलता। अपार्टमेंट जितनी एरिया है, कवर्ड एरिया है, वही आपका है। उसके अलावा नया आपको बाय करना पड़ेगा, उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा डिस्कस कर लूँ, बाकी आपसे इंशाल्लाह किसी और पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।